तो जय श्री कृष्णा, नमस्ते। सुबह का टाइम है और मैं अपने कान्हा जी को तैयार कर रही हूँ, नहाकर भगवान जी को भी नहला रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उनको वस्त्र वगैरह पहना रही हूँ, सभी भगवान को पहनाती हूँ एक-एक करके। और मेरे पास जितने भी पीतल के भगवान जी हैं, उनको मैं रोज़ नहलाती हूँ, रोज़ उनको सजाती हूँ, श्रृंगार करती हूँ। तो ये देखो मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो रहा है। जब भी मैं इनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे बड़े से ले लेने चाहिए। धीरे-धीरे करके जब एक बच्चा बड़ा होता है तो मुझे लगता है मेरे लड्डू गोपाल क्यों नहीं बड़े हो रहे हैं, थोड़े से बड़े और होते हैं। लेकिन फिर भी इतने भी छोटे नहीं हैं कि मैं अब बड़ा भी लूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतने छोटे से बड़े प्यारे लगते हैं। ये सिंहासन है जो कि मैंने मीशो.com से लिया था, पैसों से लिया था, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए सिंहासन में बैठ गए हैं, सभी भगवान जी पट्टे पे बैठे हैं। और मेरा मानना है या फिर ये कह सकते हैं मैंने बड़ों से ये सीखा है कि जो भगवान जी हैं अगर लकड़ी के पट्टे पे बैठेंगे ना तो बहुत शुभ होता है। जैसे कि हम लोग जब भाई की टीका करते हैं तो लकड़ी के पट्टे पे बिठाते हैं, ठीक वैसे ही। तो बस मैंने एक पट्टे पे बिठा रखा है और जैसे ही भगवान की बहुत अच्छी-सी कृपा होगी तो मैं सभी भगवान जी के लिए एक-एक सिंहासन ज़रूर लूँगी। फिलहाल मैंने कान्हा जी के लिए लकड़ी का सिंहासन एक लिया था क्योंकि बहुत सारे कमेंट आने लगे थे कि दीदी आपने लड्डू गोपाल को ऐसे ही बिठा रखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अब ले लेते हैं और इसकी भी कहानी बहुत लंबी है, कभी सुनाऊँगी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड आई मीन पाटकर जी जो हैं, उनसे रिलेट करती है वो। क्योंकि जब भी मुझे कोई सामान लेना होता है तो मैं उन्हीं से ही बोलती हूँ। बिना उनकी परमिशन से मैं कोई चीज़ नहीं लेती हूँ। और जब से मैं सीतापुर रहने लगी हूँ मतलब हो गए हैं मुझे 5 साल, 5 साढ़े 5 साल हो गए मुझे सीतापुर रहते-रहते। मैं जब भी कुछ भी सामान खरीदना होता है, मार्केटिंग या करनी होती है तो मैं उन्हीं के साथ ही जाती हूँ। और ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊँ क्योंकि बच्चों को सँभालना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है इसलिए। ख़ैर यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और ये छोटे-छोटे आलू पाटकर जी लेकर आए थे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इनको काट के बनाती हूँ। हालाँकि पिछले दिन भी बनाए थे, लेकिन आज मैं इनको बिना छील के बनाने वाली हूँ। इतने छोटे-छोटे आलू को छीलने में तो बहुत टाइम भी लगता है या ऐसा लगता है कि साबुत बना लूँ। और ऐसे में काट के जब बनाते हैं ना बिना छीले हुए, टेस्टी लगते हैं, कभी ट्राई करना या फिर करते हो तो बताना। अच्छा ये ट्रिक मैंने ना अपनी मम्मी से सीखी है, मेरी मम्मी जब छोटे आलू होते थे तो इस तरीके से काट के बनाती थी। और एक चीज़ और जब नए वाले आलू नहीं आते हैं सर्दी के टाइम पे, वो और अच्छे लगते हैं। उनको रगड़ के धुल दो तो ऊपर का छिलका भी थोड़ा-थोड़ा सा निकल जाता था, हल्की-हल्की सी परत रहती थी। और फिर उसके बाद उनको बनाओ, बहुत टेस्टी लगते थे। सोया मेथी की सब्ज़ी जब बनाओ ना, तब वैसे आलू डालो, बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये आलू भी बहुत अच्छे हैं और मेरी एक आदत है, मैं बनाती ऐसे ज़रूर हूँ, लेकिन जब खाने की बारी आएगी ना, तो मैं इनसे छिकल निकाल-निकाल के खाती हूँ। और अच्छा भंडारे की सब्ज़ी किस-किस को पसंद है बताना, मुझे तो बेहद अच्छी लगती है। और जो भंडारे की जो सब्ज़ी होती है ना और वो भी कहीं-कहीं पे आलू छीले ही नहीं जाते, कस के रगड़ के धुल दिए जाते हैं और उसके बाद फिर वो सारी मिक्स वेजिटेबल डाल के ग्रेवी वाली बना देते हैं, मतलब थिक ग्रेवी वाली। तो वही है, यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंक दी हूँ सिंपल सी और आटा लगा ले रही हूँ। और आटा देखो इतने धीमे-धीमे लगा रही हूँ, बस बीच में सारा पार्ट कट कर दिया मैंने ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो वीडियो देखने में। बस यहाँ पे फटाफट से आटा लग गया है। और सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना तो फिर सारे काम ना बहुत आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम सुबह करीबन 6 बजे उठ जाते हैं, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 बजे उठ जाने से ये रहता है कि सुबह जल्दी से उठ जाओ, झाड़ू-पोछा लगा लो और घर के जो काम है वो जल्दी शुरू हो जाते हैं। बच्चे सोते रहते हैं तो उनके सोने तक और भी जो काम है ना वो आसानी से हो जाते हैं। मतलब कितना भी काम हो जल्दी उठने से सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, वो भी बिना मेड के। बहुत मतलब बहुत से लोग मेड पे डिपेंड जब रहते हैं ना तो ऐसा लगता है कि अब वो आएगी तब झाड़ू लगाएगी, तब पोछा लगाएगी, तब जाके बर्तन क्लीन होंगे। और जो अपने खुद से काम में रहते हैं तो वो रात को ही बर्तन धुल के सोते हैं जैसे कि मैं उनमें से ही आती हूँ। ख़ैर
जब तक छोटा था तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। क्योंकि ऐसा लगता था कि मतलब छोटा तो अभी भी है और छोटा था और कितना मतलब बड़ा थोड़ी ना हो गया है। मतलब जब और छोटा था तब दिक्कत आया करती थी कि मैं झाड़ू लगाऊँ, पोछा लगाऊँ कि बर्तन भी धुलूँ, रात को बर्तन धुल के सोऊँ कि जितनी देर मैं उसे लिए बैठी हूँ। अच्छा बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, मैं अभी बात करती हूँ, फिलहाल आपको मौसम दिखाती हूँ, कितना प्यारा हो रखा है ना। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दीदी आपका बेटा 2 साल से ऊपर का हो चुका है, अभी भी फीड कराते हो? तो फीड एक्चुअली मैं एक डॉक्टर लाइन की तरफ से जाके देखूँ तो 3 साल तक आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हो और फिलहाल मैं कोशिश बहुत करती हूँ, बहुत ट्राई कर रही हूँ। कुछ आपके पास आइडियाज़ हो तो बताना क्योंकि जब बच्चा फीड करने लगता है ना फिर छोड़ता इतनी आसानी से नहीं है। कुछ हो आइडिया तो आप लोग भी बताइए, मैं भी कुछ ना कुछ ट्राई कर ही रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि वो छोड़ दे। और यहाँ पे मैं उड़द की दाल बनाने जा रही हूँ, बहुत सोचने के बाद। बहुत परेशान रहती हूँ खाना क्या बनाऊँ? रोज़ का ही रहता है, सबके साथ होता होगा बताना। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ये दाल बनाती हूँ और सुबह का ही टाइम है, बच्चे भी जग गए हैं, तो मैंने सोचा चलो अब पूरियाँ सेक लेते हैं। आटा थोड़ा-सा टाइट, थोड़ा-सा लूज़ लगाया है ताकि दोनों में काम बन जाए, एक पंथ दो काज हो जाएँ कि मेरी रोटियाँ भी बन जाएँ और पूड़ी भी बन जाए। तो 4-6 पूड़ी बनाऊँगी क्योंकि मुझे जो सूखी वाली सब्ज़ी है मुझे उससे पूड़ी के साथ में बहुत अच्छी लगती है, तो मेरा ये नाश्ता हो जाएगा। और साथ ही साथ लंच भी तैयार कर रही हूँ, एक तरफ गैस में पूड़ी सेक रही हूँ, एक तरफ दाल चढ़ा दी है और बस बच्चों को पूड़ी सब्ज़ी खिलाऊँगी। आजकल तक खाना नहीं खा रहा सही तरीके से, उसको अगर एक-एक बाइट निकाल के कट करके दो, तो मैंने एक दिमाग लगाया कि वो भाग-भाग के दौड़-दौड़ के खा रहा है थोड़ा-थोड़ा सा, तो जो पूड़ी है या रोटी है उसमें रोटी ऐसे रोटी में घी लगा दिया और ऊपर से थोड़ा-सा बुकनू होता है या फिर काला नमक वो लगा दो, उसके बाद उसमें जो सब्ज़ी बनाई वो लगा दो। ऐसे ही ठीक पूड़ी के साथ मैंने किया और उसको रोल बना के उसको दे दिया। वो घूम-घूम के खूब मज़े से खा लेता है। तो ऐसे पता भी नहीं चलता है, बच्चा खा भी लेता है और अपना काम भी बन जाता है। बस यहाँ पे मैंने पूरियाँ सेक ली हैं 4-6 और बच्चों को खिलाऊँगी पहले, उसके बाद मैं भी बैठ के खाऊँगी। मुझे बहुत अच्छी लगती है। कल वाली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी गोलगप्पे खाए जाते हैं, पिए जाते हैं। तो जो गोलगप्पे हैं वो पिए जाते हैं क्योंकि इसमें पानी भरा जाता है और खाए भी जाते हैं क्योंकि वो पूरी सी बनी होती है इसलिए। तो कुछ भी बोलो, मैंने अगर गलत बोल दिया हो तो फिर से मैं बोल देती गोलगप्पे पिए जाते हैं। लेकिन लोगों ने ऐसे-ऐसे कमेंट किए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, कुछ गलत बोल दिया। ख़ैर जो भी है, अच्छा लगा आप लोग बोलते हो मुझे, छोटी-छोटी चीज़ों पे टोकते हो। यही सब दिखता है कि हाँ, अपनापन है ये। बच्चे नहा चुके हैं और दक्ष को तो मैंने तैयार कर दिया नहा-धुला कर और आध्या की चोटी वग़ैरह रह गई थी, तो वह चोटी करा भी नहीं रही थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा क्रीम-व्रीम लगा दूँ उसके फेस पे और क्लिप लगा दूँ, थोड़े से बाल फेस पे ना आए करें। और बेड वग़ैरह भी अभी ठीक किया है, वो रिकॉर्ड नहीं किया आप लोगों को, दिखाया नहीं क्योंकि बच्चों को तैयार करने के बीच में सारे काम बहुत सारे ऐसे होते जो करती रहती हूँ। काफ़ी लोगों ने कल की वीडियो में एक और कमेंट किया कि आपके पास मतलब फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो खाना खाते टाइम पे, तो आप शूट किससे कर रहे हो? तो मैं जो शूट कर रही हूँ, वो भी फ़ोन से ही कर रही हूँ। ये दूसरा वाला फ़ोन मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाया है और काम चला हुआ है, ज़्यादा ख़ास स्पेशल फ़ोन नहीं दिलाया है। ऐसे ही है कि जब भी मैं वीडियोज़ वग़ैरह बनाती रहती हूँ ना, तो बीच-बीच में किसी का फ़ोन आ जाना या कोई मैसेज का रिप्लाई देना, हस्बैंड का फ़ोन आ जाना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं रिकॉर्ड पर्सनल कर रही हूँ, मतलब स्पेशल वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, बीच में रिंग बज जाना और कुछ कॉल जो होती है वो उठाना बहुत ज़रूरी होती है, फैमिली की कॉल, तो उसके लिए मुझे ये दिलाया गया है। तो बस वही है। और पता है आपको मैंने बताया नहीं बाहर टेबल वगैरह मैंने ठीक करके लगाई। कल रात को ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी थी कि हम लोग बाहर छत पे मतलब छत पे बोल रही हूँ बाहर हॉल में गद्दे डाल के सोए थे और करीबन 1 बजे तक सोती रही और उसके बाद फिर मच्छर ने अपना आतंक दिखाना शुरू कर दिया और जैसे ही मच्छरों का आतंक शुरू हुआ तो हम लोग करीबन 1:30 बजे निकल लिए अंदर रूम में फिर से गद्दा डालकर। बाहर जब कूलर लगाया था ना तो अच्छा बहुत लग रहा था क्योंकि बाहर से जब कूलर लगता है और ठंडा-ठंडा रहता है ना तो नींद अच्छी आती है। लेकिन किस्मत में मच्छरों ने आतंक मचा रखा था तो क्या कर सकते हैं। तो फिर अंदर जाना पड़ा और सुबह फिर उठो और जब झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ
तो फिर गद्दा वहाँ से हटाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है रोज़ रूटीन में लाना, लेकिन फिर भी अगर आदत डाल लो ना तो फिर रोज ही हो जाता है सब। खैर, रात की कहानी तो सुना दी, लेकिन गर्मी है वो अभी कम नहीं हुई है। और बस यहाँ पे मैंने दाल भी फ्राई कर दी है और उसी कढ़ाई में कर दी है दाल फटाफट फ्राई, प्याज वगैरह डाल के। टमाटर नहीं डालती हूँ मैं इसमें, लहसुन का इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा लगता है इस दाल में। लेकिन मेरे पति देव को, पाटकर जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इसमें लहसुन डालूँ। अगर ससुराल में होती ना तो ज़रूर लहसुन को पीस के काट के डालती। बस रोटी सिक गई है। थोड़ी देर बाद दूध वाले भैया दूध दे गए थे और 1.5 लीटर दूध आता है हमारे यहाँ पर। जिस दिन दूध नहीं आया, मतलब एक दिन दूध नहीं आया तो यानी 1.5 लीटर दूध नहीं आया, तो हम लोगों को बाहर से एक पैकेट लेना पड़ता है आधा लीटर का या फिर 1 लीटर का, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूध थोड़ा सा मैनेज करके चलती हूँ, बचा के चलती हूँ। तो जैसे जिस दिन नहीं आया तो वो 1.5 लीटर, या फिर पैसे मत दो या फिर उसको थोड़ा सा एडजस्ट करो, तो फिर मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। मैं उनसे उनसे बोल देती हूँ रोज़ डेली 3 दिन करीबन आधा आधा लीटर दूध एक्स्ट्रा दे देना। तो आज पहला ही दिन था, शायद पहला या दूसरा दिन था, 2 लीटर दूध लिया मैंने। ऐसे करके 3 दिन में 2 लीटर दूध लूँगी और दूध पूरा मैनेज हो जाएगा। तो ऐसा ये भी होता है, पैसे भी नहीं काटने पड़ते हैं, दूध का दूध भी आ जाता है और वो एक्स्ट्रा भी नहीं लगता ज़्यादा, थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा है तो। साथ ही साथ लगे हाथ बर्तन भी धो डालती हूँ। नया गेम लग गई, कैसे लगी? चोट लग गई बाबू के। आद्या, कैसे काउंट करते हैं? ये 1 वाला है, ये 2 3, बोलो, अब बोलो तो कुछ। 1 2 3 4 5 6 दच्चू 7 8 9 10। ए मेरा दच्चू। तो ये नया टॉय है, ये आद्या के नहीं, दक्ष के फर्स्ट जन्मदिन पे गिफ्ट में मिला हुआ था। तो आद्या ना बहुत दिन से कह रही थी मम्मी निकाल दो, मुझे खेलना है। मैं चलो अब तक थोड़ा बड़ा भी हो गया है, अब उसकी आदत नहीं है मुंह में चीजें डालने की, तो डर खत्म हो गया। मतलब मुंह में डाल लेगा ना ये रिंग वगैरह, तो इस डर से मैं देती नहीं थी। और थोड़ी देर दोपहर में आराम किया, थोड़ा बहुत सो भी लिया था और आके बैठे ये पाटकर जी यहाँ पर। तो मैं इनसे बोल रही थी ऊपर छत पे तुलसी के गमले रखे हुए हैं, उतार के ले आते हैं, क्योंकि जब मैं चली गई थी छुट्टियों में घर, तो सारे गमले यहाँ से उठाकर ना आंटी जी ने ऊपर ही लगा दिए थे, क्योंकि एक ही साथ पानी डलता रहता। तो ये गमला लेने के लिए मैं ऊपर गई थी, घास बहुत सारी हो रखी थी, तो बस बैठे बैठे घास साफ की। और उसके बाद जब मैं इनको नीचे लेकर आ रही थी गमले को, तो ऊपर एक बंदर आ गया अचानक, तो ऐसे भाग कर आई मैं, ऐसा डर लगा कि सीढ़ियों से गमला लेकर मैं ऐसे भागी जैसे कि कोई छोटा सा फूल लिए हो, इतना भारी गमला मैं लेके भागी। तो बस वैसे तो मैं पटकरी से कहूँ मुझे चाय पीनी है बना दो तो नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर बच्चे बोल देना मैगी बना दो, बड़े आराम से बना देते हैं। बस मैगी खाने के बाद बच्चे चले गए थे पार्क। खेला है, पार्क गए थे खेलने। बाबू मजा आया पार्क में? ये देखो अपना स्कूटर लेके गए थे, आद्या चलाती है और ये भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसा ही करता है, बड़ा शौक रहता है कि चलाने का। क्या हो गया? फंस गई? निकालो निकालो इसको, निकालो, आप निकालो। हाँ वेरी गुड, आप निकालो इसको। मजा आया आद्या? बोलो, खूब चलाया स्कूटर? हाथ पैर दो कितने गंदे कर रखे। चलो धुलो जल्दी, चलो हाँ नहा लो चलो। बाबू नो नो बाबू। हाँ देखो देखो इसको भी नहाना है, नहाना है। सैंडल निकालो, सैंडल निकालो, सैंडल। चलो नहाए। आज तो मौसम ठंडा है, ये गंदे बहुत हो गए, चलो नहा लो। स्कूटर अपनी जगह पे रखो जाके, जहाँ से रखा था वहाँ पर। बाहर रख के आओ सैंडल, निकाल दो। मैं नहाओगे? टी शर्ट उतार दूँ? आज सुबह भी ये टी शर्ट गीली कर लिया था तो मैं चेंज की थी, और अभी ये फिर से नहाने जा रहा है। तो हम लोग यही कपड़े पहन लेंगे। नहीं नहीं, ये बदबू आएगी, से पसीने के हो गए, कितना दौड़ दौड़ के आए हो। ठीक है चलो। मौसम भी अच्छा हो गया था, शाम को थोड़ी सी अच्छी खासी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी थी, ऐसा लग रहा था बारिश होगी। और बच्चे नहाने चले गए तो नहा धोकर आए, इनको एक एक बनियान डालकर और हाफ पैंट पहनाकर तैयार किया। और बस बच्चों का बड़ा मन कर रहा था। आद्या बोलती है ना तो कहती है कि मम्मी मुझे खिचड़ी खानी है, वो भी काली वाली दाल की। तो यहाँ पे दही भी रखा था घर पे, तो मैंने चलो बना देते हैं। ये उड़द की दाल की खिचड़ी, आज सुबह उड़द की दाल ही बनी और खिचड़ी भी उड़द की दाल की बनी। तो पाटकर जी नहीं खाते ये, तो फिर मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बनाई है। और रोटी रखी हुई थी तो पाटकर जी सब्जी और रोटी
थोड़ी दाल रखी थी वो खा लेंगे। कह रहे थे मैं वही खा लूँगा अचार से और ज़्यादा मेहनत मत करो। तो स्पेशली इन चीज़ों में वो बहुत आगे रहते हैं, ऐसे कोई मेहनत नहीं कराते मुझसे और एडजस्ट कर लेते हैं। ख़ैर यहाँ पे बन गई है खिचड़ी, मैं भी जा रही हूँ खाने। तो बस उसके बाद बर्तन वग़ैरह धुलूँगी और बादाम वग़ैरह सुबह के लिए डालूँगी। हो गया मेरा सुबह से लेके शाम तक का सारा काम निपट गया और सुबह फिर लगते हैं। ये था मेरा वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए आए हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।